मॉर्निंग। आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए। पिछले क्लास में हमने चैप्टर 5 पढ़ा था। चैप्टर का नाम है लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक चैप्टर का नाम है, जिसमें मैंने मौखिक लिखित क्वेश्चन आंसर हो चुका था, मैंने करवा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी मैंने करवा दिया था। ठीक है, अब किसने किससे कहा ये मैं करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, पर क्या तुम लोकमान्य तिलक के बारे में जानती हो? किसने किससे कहा? किसने कहा? तो माँ ने कहा। किससे कहा? साक्षी से कहा। ठीक है, तो किसने कहा? साक्षी माने साक्षी से कहा। ठीक है, में नहीं माँ, अभी भूख नहीं है, बाद में खा लूंगी। किसने कहा था? किससे? तो साक्षी ने कहा, क्योंकि उसे प्रोजेक्ट लोकमान्य तिलक के बारे में प्रोजेक्ट तैयार करना था, उनके बारे में लिखना था, इसलिए साक्षी ने कहा था। और किससे कहा था? तो अपनी माँ से कहा था। ठीक है,
साक्षी ने माँ से कहा। ठीक है, भाषा की बात। नीचे दिए गए शब्दों में संज्ञा सर्वनाम शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ये ऑप्शन है। माँ इन्हें, साक्षी पाठशाला, अपना, तू, महाराष्ट्र, तिलक, हम, वह, अध्यापक, मैं। इस शब्द में, इन शब्दों में से छांट के लिखना है संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द का। ठीक है, तो संज्ञा शब्द, यहाँ सर्वनाम शब्द। तो संज्ञा क्या है? माँ संज्ञा है क्या? तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को क्या कहते हैं हम? संज्ञा। तो किसी व्यक्ति, इसमें माँ आ जाएगी ना, तो माँ वो संज्ञा हुआ। इन्हें, तो सर्वनाम क्या है? तो संज्ञाओं अथवा नामों के बदले आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो इन्हें यानी माँ के स्थान पर या लोकमान्य तिलक के स्थान पे इन्हें दिया गया, तो क्या होगा यहाँ पे? सर्वनाम क्या होगा? इन्हें होगा। ठीक है, सर्वनाम में क्या है? जैसे में, तो तुम, आप, इन्हें, उन्हें, उसका, उसकी, तुम्हारा, आपका, ये सब सर्वनाम है। ठीक है, जो संज्ञा के बदले आता है। क्या? साक्षी, साक्षी नाम है ना, तो ये क्या होगा? संज्ञा होगा। पाठशाला, ये भी स्थान का नाम है, तो पाठशाला हम लोग पढ़ने जाते हैं, तो यहाँ पर क्या स्थान का नाम हुआ?
तो ये क्या हुआ, संज्ञा हुआ। अपना यानी अपना, ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तुम क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। महाराष्ट्र क्या हो गया, स्थान का नाम हो गया ना, तो ये यहाँ पे क्या होगा, संज्ञा होगा। तिलक, तिलक क्या होगा, नाम है ना, तो ये भी संज्ञा होगा। हम क्या होगा, ये सर्वनाम होगा। वह क्या होगा, ये भी सर्वनाम होगा। अध्यापक क्या होगा, संज्ञा होगा। मैं क्या होगा, ये भी, ये सर्वनाम होगा। ठीक है, तो संज्ञा में माँ, साक्षी मतलब नाम, स्थान, प्राणी, वस्तु जो भी है इसका ये संज्ञा में आता है। और संज्ञा के बदले जो आता है, जैसे साक्षी, तुम, आप, माँ, आप, ये सब, तुम, हम, वह, मैं, अपना, ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए, समझिए और एक शब्द स्वयं लिखिए। इसमें क्या है, जैसे देश प्लस वासी, इसको जोड़ के लिखना है, शब्दों को जोड़े, यानी यहाँ पे जोड़ के लिखना क्या होगा, देश, देश और वासी। देश के लोग यानी देशवासी। ठीक है, वनवासी, वन प्लस वासी मतलब यहाँ देश में रहने वाले देशवासी और यहाँ वन में रहने वाले वनवासी। क्या यौगिक मैंने पढ़ाया है। यौगिक में क्या है, दो शब्द जब मिलते हैं तो एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हैं मिलकर आते, लेकिन अगर उसे अलग भी करते हैं तो दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है। तो ये यौगिक शब्द में ये आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, वनवासी, पर्वत, पर्वत प्लस वासी, तो क्या होगा, पर्वत वासी। दोनों शब्द को ये एक साथ भी है तब भी इसका अर्थ है। ठीक है, जोड़ के भी इसका एक अर्थ निकला है ना। लेकिन अगर इसको हम अलग भी करते हैं, देश मतलब देश, हमारा देश, भारत देश, कोई भी देश, वासी मतलब वहाँ जो बसते हैं, रहते हैं। ठीक है, वनवासी यानी जो वन में रहते हैं उसे वनवासी बोलते हैं। पर्वतवासी जो पर्वत पे रहते हैं उसे पर्वतवासी बोलते हैं। यानी इन शब्दों का दोनों को अलग करने पे भी दोनों का अर्थ निकलता है। ठीक है,
प्लस वासी निवासी, देशवासी, वन प्लस वासी वनवासी, पर्वत प्लस वासी पर्वतवासी, गांव प्लस वासी क्या होगा, गांववासी। ठीक है। यहाँ नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनकर, मतलब एक वाक्य है जिसमें अनेक शब्द हैं, उन सब का एक शब्द में आंसर होगा वो लिखना है। ठीक है। जैसे जहाँ पढ़ने जाते हैं, जहाँ पढ़ने तो क्या होगा, जहाँ पढ़ने, हम लोग कहाँ पढ़ने जाते हैं, तो पाठशाला, स्कूल, विद्यालय, यहीं पढ़ने जाते हैं ना। तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ अनेक शब्द हैं, इसका एक शब्द ये होगा कि पाठशाला। ठीक है। और साथ पढ़ने वाला, साथ जो पढ़ता है उसे क्या बोला जाता है, सहपाठी। यानी अनेक शब्दों का एक शब्द क्या होगा, सहपाठी, सहपाठी। ठीक है। ग स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाला, स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाला तो क्या होगा, स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है। सत्य बोलने वाला, सत्य बोलने वाला क्या होगा, सत्यवादी। ठीक है। समाज का सुधार करने वाला, क्या होगा, समाज का सुधार करने वाला क्या होगा, समाज सुधारक। ठीक है। ये हो गया। जहाँ पढ़ने जाते हैं तो कहाँ पढ़ने जाते हैं, पाठशाला। साथ पढ़ने वाला तो क्या होगा, सहपाठी। स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाला तो स्वतंत्रता सेनानी, सत्य बोलने वाला सत्यवादी, साथ समाज का सुधार करने वाला समाज सुधारक। ठीक है।
चित्र का नाम नहीं है उस पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए बुक में है, चित्र में है, गुरु है। ठीक है, तो जो चित्र का गुरु भी बोल सकते हैं, शिक्षक भी बोल सकते हैं और अध्यापक भी बोल सकते हैं ना। तो यहाँ गुरु, शिक्षक और अध्यापक, यहाँ चित्र दिया हुआ है और इसमें जो नहीं है उस पे कट करना है, जो है वो सही लगाना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में है गुरु, शिक्षक, अध्यापक और भाई। तो गुरु, शिक्षक, अध्यापक ये तीनों तो है ना, तो यहाँ चित्र भी दिया हुआ है गुरु का, तो सिर्फ भाई पे कट होगा, बाकी सब में सही होगा। नीचे है, यहाँ घर का चित्र है। यहाँ विद्यालय का चित्र है, इसमें स्कूल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये विद्यालय का चित्र है। तो पाठशाला, विद्यालय और स्कूल ये तीनों एक चीज है ना, एक ही जैसा। तीन पाठशाला को स्कूल बोलते हैं और विद्यालय भी बोलते हैं, स्कूल को पाठशाला, विद्यालय भी बोला जाता है ना। तो ये तीनों ऑप्शन है, यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, जिसमें एक घर है तो घर नहीं है, यहाँ पे स्कूल लिखा हुआ है तो स्कूल है। तो विद्यालय, स्कूल और पाठशाला ये तीनों हो सकता है, तीनों पे टिक लगाइए सही का, और जो गलत है उसमें गलत कट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे माँ है जो अपने बच्चे को प्यार कर रही है या सुला रही है। ठीक है, और ऑप्शन में दिया हुआ है माँ, माता, सुता और जननी। तो इसमें क्या होगा, माँ, माता और जननी ये तीनों जो हुआ, माँ का ये हुआ तो ये सही तीनों होगा। एक सूता है वो कट उसमें कर दीजिए। ठीक है, नीचे दिया हुआ 2 मित्र है, 2 दोस्त है, तो यहाँ पे ऑप्शन में है दोस्त, साथी, बेटा और मित्र। तो साथी, मित्र और दोस्त ये तीनों एक जैसा है, एक है, यहाँ पे दोस्त भी है, दोनों चित्र है, तो उसमें सही तीनों सही लगाइए और एक बेटा उसमें कट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ कुछ करने की बात है, कुछ करने की बात में आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अब अगली क्लास में पीछे जो भी मैं पिछले चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ वो आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर याद कर चुके हैं तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगले क्लास में